ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 अगस्त 2022। हेडिंग है परमात्मा ने सृष्टि क्यों रची। परमात्मा ने सृष्टि क्यों रची। बाबा ने कहा, ओम शांति, कैसे हो। शिव बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, देह अभिमानवश कभी रूठना नहीं है। क्या नहीं करना है? रूठना मतलब किसको बोलते हैं? जैसे कोई बच्चे क्लास में आते हैं और दीदी से कोई बात हुई तो रूठ के चले जाते हैं और फिर बाबा से भी रूठ जाते हैं। दीदी से रूठे, बाबा से रूठे। बाबा से तो कब रूठते हैं? जब देह अभिमानवश मुरली का त्याग करते हैं तब बाबा से रूठते हैं। बाबा कहते हैं दीदी से भी नहीं रूठना चाहिए। भल दीदी से रूठे पर बाप से तो नहीं रूठे। वाह, पर अच्छा है। एक परमात्मा ही माशूक है क्या? और हम कौन हैं? एक परमात्मा ही क्षमा है, हम परवाने हैं। हैं परवाने? परवाने मतलब जल मरने वाले। शरीर से परे हो जाए वो होते हैं परवाने। जो शरीर का भान ही भूल जावे उसको बोलते हैं परवाने, परे रहने वाले। मैं आत्मा कौन? आत्मा अशरीरी बनी तो देह का भान भूल गया, तो जल मरी तो क्या बन गई? परवानी बन गई। जब देह का भान भूलता है तभी परवाने बन जाते हैं। अच्छा विचार करो, सोचो, परवाने क्षमा के पास आते क्यों हैं? तो बच्चों ने कहा क्षमा से मोहब्बत होती है परवानों को। बाबा ने कहा क्यों, क्या कारण है? तो बच्चों ने कहा रोशनी से आकर्षित। बाबा ने कहा रोशनी से सिर्फ आकर्षित? परवानों को ये मालूम है कि इधर जाएंगे तो जल के मर जाएंगे, फिर भी जाते हैं। उनको क्या मिलता है वहाँ? क्या मिलता है? एक खुशी मिलती है, एक खींच होती है, एक कनेक्शन जुड़ा होता है क्षमा का और परवाने का। अच्छा, जब वो फिदा होते हैं तो क्या उनके मन में ये बात आती है कि फिदा होने के बाद मेरे को स्वर्ग की बादशाही मिलेगी? कभी क्षमा के पास अगर परवाने जाएंगे तो क्या जाएंगे? सिर्फ आनंद मिलता है? कोई उद्देश्य, कोई कारण है? कोई कारण है? नहीं। फिर भी सुख तो मतलब हो गया ना। देखो, अगर ये जान करके फ़िदा हो जाना तो भी मज़ा नहीं है। फ़िदा होने में मज़ा किरकिरा हो गया। सोचो, अब विचार करो। तो बच्चों ने कहा सच्चे प्यार में तो कोई मतलब नहीं होता। बाबा ने कहा पक्का? आज आप बच्चों से बाबा सवाल करेगा, आप बच्चे जवाब देंगे। क्षमा पर परवाने क्यों फ़िदा होते हैं, सही कारण बताओ। अगर क्षमा को ये पता है कि मुझे सब सुख वहीं से मिलेगा तो भी मतलब आ गया। क्षमा से ही परवाने पैदा होते हैं, इसलिए तो ये बात परवानों को मालूम नहीं है। सोचो, अच्छा चलो मालूम भी पड़ जाए कि हम इससे ही आए हैं, इसमें ही चले जाएंगे, यही हमारा कार्य है, तो मन में फिर बोझ रह जाएगा। एक एहसान है कि हम इधर से निकले हैं, इधर ही जाना है। और कुछ कारण? तो बच्चों ने कहा देह से छूटने के लिए। तो बाबा ने कहा तो भी मतलब हो गया कि क्षमा ही बचाएगी हमें। जब क्षमा पर परवाने फ़िदा होते हैं तो क्यों होते हैं? तो किसी ने कहा क्योंकि क्षमा से बहुत प्रेम होता है। तो बाबा ने कहा प्रेम की कोई वजह नहीं, प्रेम करने की कोई वजह? अच्छा, अब आओ अपने पास। आप बाबा से प्रेम क्यों करते हैं, कोई वजह? तो किसी ने कहा प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा मतलब ही हो, प्राप्ति माना ही मतलब ही होता है, क्या वजह है? तो फिर बच्चों ने कहा बाबा से प्यार मिला, पालना मिला, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। बाबा ने कहा तो भी मतलब ही निकला। अच्छा, फिर बच्चों ने जवाब दिया बाबा जो प्यार देता है वो निस्वार्थ प्यार है, बाकी दुनिया में सभी स्वार्थी प्यार देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा देखो, आप बाप के पास आए हो, अगर मन में आया कि बाबा से हम प्यार करते हैं तो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाएगा, हमें सत्युग में लेकर जाएगा, हमें सर्व शक्तियों से श्रृंगारेगा। ये तो बाप खुद भी बोलते हैं, ठीक है, ये बाबा खुद भी बोलते हैं, क्योंकि बाप तो देने वाला ही है ना, बाबा तो दाता ही है, देगा ही। फिर किसी ने कहा जिसकी पहचान होती है कि वो कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, उसकी विशेषता को जब जानते हैं तो ऑटोमेटिक प्यार होता है।
बाबा ने कहा, देखो ये भी बात आप सोचो, आपने पहचाना तो प्यार किया ना। आपके सामने वो आपके साथ ही ऐसे घूमता रहा, भले आपसे छोटे रूप में कुछ भी हो, ऐसे ही घूमता रहा, तो आपको प्यार नहीं होगा? मतलब आपको उसकी उपाधि का मालूम है, उसके पद का मालूम है, तो आपको उससे प्यार हुआ। विचार करो, तो प्यार हुआ? तो किसी ने कहा, एक बच्चे को अपने बाप के प्रति ऑटोमेटिकली खिंचाव होता है, प्यार होता है। बाबा ने कहा, हाँ, ऑटोमेटिकली खिंचाव होता है, प्यार होता है, बहुत अच्छी बात है। एक भक्ति मार्ग में कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। ये कितनी एक नॉर्मल कहावत, जिसको बोलते हैं, लेकिन बच्चे नेकी तो करते हैं पर दरिया में नहीं डालते। अपनी पोटली बना करके पीछे घूमते हैं और सारी दुनिया को ढिंढोरा पीटते हैं, मैंने ये नेकी किया, मैंने ये नेकी किया। फिर बोलते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ पर मैंने ये किया। मैं अपना गुणगान नहीं गाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, पर मैंने ये किया। ये नेकी कर दरिया में डालने वाला कर्म नहीं है। दूसरी बात, हम बच्चे बाप पर क्यों फिदा होते? कोई वजह, कोई कारण? अच्छा एक बात बताओ, फूल क्यों खिलता है? पेड़ पर फूल क्यों खिलता है? अच्छा, भगवान ने सृष्टि क्यों रची? तो बच्चों ने कहा, बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, और क्या कारण था? जब भगवान को मालूम है इतना दुख आने वाला है, इतनी तकलीफ होने वाली है, तो भी क्यों रची? कारण क्या है सृष्टि रचने का? तो बच्चों ने कहा, विश्व को चलाने के लिए। बाबा ने कहा, ज़रूरत क्या थी? तो बच्चों ने कहा, खाली चुपचाप अकेला क्या करता बाबा? बाबा ने कहा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अकेले रहने में, रचने के बाद भी वो एकदम अलग है, अकेले ही है, तो फिर क्या मतलब था उनको रचने का? फिर किसी ने कहा, ड्रामा में फिक्स है। तो बाबा ने कहा, क्यों फिक्स है? ड्रामा बनाने वाला कौन है? बताओ बताओ, आज आप बच्चों से सवाल पूछने आए हैं बाबा, भगवान ने सृष्टि रची ही क्यों? क्या जब बाबा ने सतयुग बनाया, क्या बाबा को मालूम नहीं था कि कलयुग आएगा और यही बच्चे फिर दुख में नाचेंगे, दुख में रोएंगे, पीटेंगे? फिर भी रची क्यों? तो बच्चों ने जवाब दिया, आत्मा बैठे बैठे बोर हो जाती है वहाँ। बाबा ने कहा, आत्मा बोर होने का मतलब ही नहीं, आत्मा चुपचाप चिपकी हुई है, बिंदी आत्मा कहाँ से बोर होगी? या परमात्मा बोर हो गया था? बहुत हो गया, अभी बैठे बैठे हैं, चलो रच देते हैं। और प्रकृति को क्या मतलब था? प्रकृति बेचारी अभी दुखी है, रो रही है, उसको पता था ऐसे नालायक बच्चे आएंगे, मेरे को दुख देंगे, तो वो क्यों बुलाएगी? तो बच्चों ने कहा, आप ही बताइए, इसलिए तो कहते हैं दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। बाबा ने कहा, हाँ, अब ये बात आप बच्चों से पूछने वाले हैं। हर बारी आप बच्चे सवाल बाप से करते हैं ना, तो आज अपन का मन हुआ कि आज आप सबकी क्लास ली जाए, मतलब आप सबसे पूछा जाए, बताओ बताओ, क्या भगवान के दिमाग में आया? क्या बैठे बैठे उनको किसी ने हिलाया जो सृष्टि ही रच दी? ये नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा कर दिए सब। देखो सारी दुनिया, सबकी शक्लें अलग हैं। किसी ने पूछा, जब मूल वतन में कोई संकल्प ही नहीं है, तो बाबा को संकल्प उठा कैसे सृष्टि रचने का? बाबा ने कहा, वही तो बोल रहे हैं, वो आप बताओ, उसका जवाब आप दो। अच्छा, जब पौधा बड़ा होता है तो उससे फूल अपने आप निकल के आता है। अच्छा, फूल को निकलने का कोई कारण है? बीज में है, वो तो मालूम है, इसलिए तो निकला बाहर, पर फूल क्यों निकला बाहर? फूल को क्या पता था कि मैं किसी की मरकत पर जाऊंगा, या फिर मैं किसी के गले की माला बनूंगा, या किसी स्वयंवर पर जाऊंगा? उसको चिंता थी क्या? फूल को निकलूंगा तो मेरे को कहाँ लेकर जाएंगे? निकलना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर प्रेशर आया हुआ है, दबाव आया हुआ है कि मेरे को खिलना ही पड़ेगा। नहीं ना? विचार करो, सोचो, फूल अपने आप क्यों खिला? उसको क्या पड़ी थी? इतने सारे फूल खिल जाते हैं, पेड़ पर फल लग जाते हैं, क्यों? उसको क्या चिंता है? क्या भूखे हो, प्यासे हो, मैं निकलूं नहीं आऊं, मेरी मर्जी है ना। फल तो अपनी मर्जी का मालिक है, निकलूं या नहीं निकलूं, आप भूखे रहो नहीं रहो, मेरे को क्या मतलब इस चीज़ से।
फिर किसी ने कहा बाबा ड्रामा में फिक्स है, नेचुरल है, होना ही है। बाबा ने कहा नेचुरल है, फिक्स है, होना ही है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है बच्चे। जब आत्मा में ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान एक ऊर्जा, एक ताकत होती है जो कि आप बिना मुख से बोले रह ही नहीं सकते। एक पेड़ उगा फूल का, उसमें इतनी ऊर्जा है कि फूल दिए बिना रहा ही नहीं गया उससे। जैसे एक स्रोत होता है पानी, जब नीचे से फूटता है, जब आता है और तेज़ी से ऊपर बहाव जाता है, मतलब उसको भी अपने अंदर कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। बस उसका कर्म है, बहाना ही है उसको। आत्मा में भी एक ऐसी ऊर्जा होती है, और परमात्मा तो ऊर्जा का स्रोत है। उससे तो ऊर्जा ऐसे बिखरती है, ऐसे बिखरती है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है सृष्टि बनाने का। जैसे पेड़ पे फूल उगने का कोई कारण नहीं है ना, ऐसे ही परमात्मा को सृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। दुनिया में भी बच्चे पैदा होते हैं। क्यों बच्चे पैदा करते हैं? अपना वारिस बनाने के लिए, मेरा नाम चले, ऐसा ही ना। एक सबसे बड़ा कारण है वारिस तो बने, नहीं बने वो अलग बात है। चलो वारिस बनाने के लिए भी किया, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन संभालेगा, बच्चे संभालेंगे। और एक कारण, जब शरीर छूटेगा तो संस्कार कौन करेगा। आजकल तो सिस्टम आ गया कि कोई भी कैसे भी कर देते हैं, पर पहले में यही था मन में कि संस्कार कौन करेगा। तो परमात्मा ने जो सृष्टि रची है उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, उसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि रचनी ही पड़ेगी। बस उसने रची है, सृष्टि बनाई है, उसके अंदर से ऊर्जा बाहर। जैसे सागर होता है कि कितनी सारी नदियाँ बाहर जाती हैं। क्या सागर नदियों को भेजने का कोई कारण होता है? नहीं होता ना। वो सागर है, उसके अंदर इतना अथाह है कि सारी छोटी छोटी नदियाँ बाहर निकल करके, पूरा भ्रमण करके उस सागर में आके मिल जाती हैं। जब नदियाँ सागर से निकलती हैं तो साफ़ सुथरी होकर निकलती हैं, पर जब पूरे विश्व का चक्कर लगाती हैं तो मैली हो जाती हैं। मैली होके फिर कहाँ किसकी याद आती है उनको? फिर सागर की याद आ जाती है। सागर में जैसे ही आई तो साफ़ सुथरी हो जाती है। जैसे फूल खिलना कोई बड़ा कारण नहीं होता, उस बीज में ही इतनी पावर है कि वो पूरे वृक्ष को समा करके अंदर बैठ रहा है। और वो फूटना तो है ही ना। वो आप डाल दो, जब तक वो अंकुरित नहीं होगा तब तक उसकी ताकत का अंदाज़ा कैसे लगेगा कि उस छोटे नन्हे मुन्ने बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाहित है। बोलते हैं भगवान क्या दिमाग में आया था कि आपने सृष्टि बना के रख दी। इतना दुख दर्द है, इतनी तकलीफ़ है, आप आओ तो समझ में आएगा आपको। आप नीचे आके देखो कितना दुख है, तब समझ में आएगा कि सृष्टि कैसे बनाई जाती है। ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वो सृष्टि निकली कहाँ से है? परमात्मा बीज से निकली है, वो बीज से सृष्टि निकली है। हम भगवान को क्या समझाते हैं? आप आओ तो नीचे मालूम पड़ेगा। अरे जब सृष्टि निकली तो इस बीज को चीरते हुए निकली, तो क्या उससे ज़्यादा आपको अनुभव है दुख का? बीज पहले फटा है, फिर पूरा झाड़ निकला है, इतना बड़ा बीज, उस बीज से ही। तो ये शिक्षा बच्चे भगवान को देते हैं कि आपको दुख का मालूम पड़ेगा। क्यों आए, दुख में क्यों आए वो तो दुख और सुख से परे है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फीलिंग ही नहीं होती सुख और दुख की। वो तो साथ देता है। कर्म तो हमारे हैं ना, हम क्या करते हैं? हमारे कर्म कैसे हैं? तो सृष्टि रचने का कोई ठोस कारण नहीं है, बस ऊर्जा थी, बाहर निकल गई। जैसे बीज में एक ऊर्जा होती है, वो बाहर निकल के फल फूल देती है। जब फल फूल देती है तो मनुष्य आत्माओं के वो काम में आते हैं। अब मनुष्य आत्माओं के काम में आए, तब फल फूल लगे, तो ये कोई कारण नहीं बन सकता। पहले फल फूल है, फिर आप उसको काम में लो। तो ऐसे ही परमात्मा है।
और अब दूसरी बात है, परमात्मा को तो बिना कारण, कोई ठोस कारण नहीं था सृष्टि रचने का। हम बच्चे हैं परवाने, हम क्षमा पर फिदा क्यों हैं? इसका कोई ठोस कारण है? कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिकली खिंचाव होता है। हम बने ही उसके लिए हैं, हम आए उसी में हैं, हम अनंत प्रेम है उससे। वाह वाह, ये प्रेम है, और प्रेम में खिंच जाने का कोई कारण नहीं होता। ठीक है, कि क्षमा पर फिदा होंगे तो हमें ये खजाने मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा, ये कोई कारण नहीं होता। ये तो बस प्रेम है, एक बहाव है। वाह, आप बच्चों को पता है ना कि बाबा क्या करने आए हैं? मालूम है ना? मालूम है कि नहीं है? ले जाने के लिए आए हैं, ले जाने के लिए। शरीर के साथ उड़ा के तो नहीं ले जाएंगे ना, कैसे लेके जाएंगे? शरीर को यहीं छोड़ के लेके जाएंगे। ये मालूम है कि क्षमा ऐसी है जो जला करके अपने साथ ले जाएगी, लेकिन फिर भी फिदा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है, अनंत प्रेम है, क्योंकि वो ऊर्जा एक दूसरे को पहचानती है। परमात्मा की और आत्मा की ऊर्जा दोनों मैच हो रही है, पर व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति की तरफ आकर्षण करता है। आप बच्चे शुद्ध शाकाहारी हो तो आप बाहर दुनिया में जाओगे, क्या आप मांसाहारी बनोगे? क्यों नहीं बन सकते? मैचिंग ही नहीं है। आपकी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा विपरीत है, बिल्कुल अलग है। पर जहाँ थोड़ी भी मैचिंग होती है तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। हाँ, व्यक्ति मेरे जैसा ही है, स्वभाव संस्कार मेरे जैसा ही है। अच्छा हाँ, भोजन तो बना है, ऐसा ही बना है जिसे हम खाते हैं, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही जो पक्के परवाने होते हैं वो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि जो क्षमा की ऊर्जा है और परवाने की ऊर्जा है वो दोनों मिल रही है, और मैचिंग अपने तरफ अपने आप खींचती हुई चली जाती है। उसको कोई वैसा करना नहीं पड़ता, अपने आप मैचिंग हो जाती है। तो ये होती है क्षमा की और परवाने की बात। फिदा होने वक्त उसको ये नहीं फील होगा कि ये क्षमा मुझे सत्यों की बादशाही देगा, या ये क्षमा मुझे अच्छा भोजन खिलाएगा, या गरम गरम थाली मेरे सामने आएगी तो मैं इस पे फिदा हो जाऊंगा, या मुझे ये क्षमा रहने के लिए बड़ा महल देगा तो मैं इस पे फिदा होऊंगा। समझ में आ रही है बात? जब हम बाबा के पास खिंचे हुए आते हैं, हमारे मन में क्या भावना लेकर के आते हैं? पहले ये सोचना है, क्या मुझे यहाँ मान सम्मान मिलेगा? क्या मुझे अच्छा घर रहने का अच्छा स्थान मिलेगा? क्या मुझे बड़ा गाड़ी बंगला ये सब मिलेगा? अच्छा भोजन मिलेगा? ये सोच करके हम आते हैं। अगर ये सोच करके बैठे हैं तो भले ही मत आवें, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ जो परवाने आते हैं ना, वो बिना सोचे समझे आते हैं, प्यार में बस, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऊर्जा ही प्यार की बहती है। क्योंकि जब क्षमा सोचती ही नहीं कि ये परवाना मेरे लिए ये लेके आएगा, या ये सब घर बार मुझे देगा, ये सब चीज़ें मुझे देगा, तभी मैं इस पर फिदा होंगी। जब क्षमा के मन में संकल्प नहीं उठता तो उस पर परवाने, क्योंकि ऊर्जा कैसे होती है? सेम है, तो संकल्प भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। जब मैचिंग होती है तभी परवाने फिदा होते हैं, और तभी क्षमा खींचती है। समझ में आया सबको? तो बाबा का बनने पर कोई बच्चा ये नहीं सोचना, क्या नहीं सोचना? लेकिन दुनिया तो ऐसी ही चल रही है, कहाँ मंदिर दिखा, कुछ नहीं, हाथ जोड़ेंगे, भगवान मुझे ये ज़रूर देना। सबसे पहला संकल्प ये होगा, मैं क्या दे रहा हूँ ये नहीं सोचते, पर हम क्या मांगते हैं? भगवान मुझे ये देना। तो ये भी किसकी निशानी हुई? तो बच्चों ने कहा स्वार्थ की। बाबा ने कहा स्वार्थ नहीं, भिखारी होते हैं। एक तो दुनिया के भिखारी जो रोड पे रहते हैं, थोड़ा ये दे दो वो दे दो। एक मंदिर वाले भिखारी होते हैं, भले वो कितने भी धनवान हो पर मांगने तो कहाँ जाएंगे? मंदिर में ही जाएंगे। भगवान मुझे ये देना, भगवान मुझे ये देना, भगवान मेरे बच्चों को ये देना, बस यही चलता है। कभी भगवान ने आपको कहा कि मुझे ये देना?
नहीं कहा ना, तो मैचिंग कहाँ गई? क्या हम उसके जैसे हैं? अगर हम भगवान से मांगते हैं तो हम उसके जैसे नहीं हैं, हमारी मैचिंग उसके साथ है ही नहीं। हमें परमात्मा के साथ अपनी मैचिंग करनी है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ये सदा याद रखें। अगर हम परमात्मा का रोज़ धन्यवाद करें कि हे ईश्वर परमात्मा, आपने मुझे जो दिया मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत महान हूँ जो आप मुझे मिले हैं। ये परमात्मा का शुक्रिया दिल से करें, धन्यवाद करें। वाह, मुझे मिला कौन है। ठीक है, ओके। अच्छा, और किसी को कोई पूछना है? किसी का कोई सवाल बुद्धि में, मन में? फिर जाने के बाद याद आएगा तो फिर वापस नहीं आएंगे। सबको रक्षाबंधन की बधाई देना है। सबको याद है ना रक्षाबंधन पे क्या करना है? बताया ना, सबको भल राखी बांधनी है, पर किसी से कुछ भी लेना नहीं है। और जो लेता है उसने सच्चा सच्चा रक्षाबंधन नहीं मनाया। जो चुपचाप कोई बात नहीं आ रहा है रख लो पीछे, तो वो सच्चा सच्चा रक्षाबंधन नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अभी अपन चलते हैं। आप बच्चों को बोला जिसको जो पूछना है, अभी किसी को याद नहीं आ रहा है तो लिख के रखना। और किसी को भी, जो भी बच्चे ऐसे बोलते हैं ना मधुबन में आवे वो चिंता नहीं करो आ गए, तो आपकी परेशानी हो जाएगी, बाप तो आ जाएगा। किसी ने कहा बाबा वहाँ बड़ी हलचल है, अंदर वाले आपस में इतने। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब माँ बाप नहीं होते हैं तो लड़ते ही हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो और सभी को रक्षाबंधन की बड़ी मुबारक देना। और संकल्प लेना है, आप बच्चियाँ जहाँ भी रक्षाबंधन मनाने जाएंगी तो सबसे पहले बोलना हम कौन सी संस्था से आए हैं। उसके बाद अगर कोई भी देता है कि हमारी तरफ से ये सौगात या ये लेके जाओ, तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और अगर वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं तो उनको बोलना कि आप एक पौधा लगाओ, ये हमारी सबसे बड़ी सौगात रहेगी। उनको ये बोलना है कि आप एक पौधा लगाओ। आपने जिस दिन लगा दिया तो आप ये सोचना कि आपने हमारा वापस लौटा दिया। ओके, ये सबको बोलना है। ओके, ओम शांति। अभी अपन चलते हैं और लेना तो नहीं है। खासकर रक्षाबंधन पर ये मैसेज सबको जाना चाहिए। बोलना जो ले रहे हैं ना, वो बाबा के सच्चे वाले बच्चे नहीं हैं। पहले ही बता रहे हैं, ये क्या है, ये सौदा ही तो है। आप मुझे 10 रुपये की राखी बांधो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ये कौन सा प्रेम है? ये कौन सा भाई बहन का रिश्ता है? बोलते हैं ये भावना है। भावना क्या है? आप सोचो, भगवान जब आपको देता है तो आपसे क्या लेता है? लेता है क्या? इसको बोलते हैं सच्चा प्रेम। अगर भाई बहन में ही लेन देन हो तो क्या मतलब? तो ये चीज़, ये संकल्प अंदर से निकाल देना है। अच्छा, लेन देन हो तो हो, लेकिन अगर गलती से भाई के पास नहीं है या नहीं दिया तो बहन नाराज़ हो जावे, लो मेरे भाई ने दिया ही नहीं। अच्छा, बहन ने भाई को राखी नहीं बांधी तो भाई नाराज़ हो जाएगा, ये मुझे अपना भाई मानती नहीं, मेरे को राखी नहीं बांधी तो मैं क्यों दूँ। ये रिश्ते नहीं होते। ठीक है, उनको कोई संकल्प दो। तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा रक्षाबंधन बनाना, ये लेन देन करना, ये त्यौहार करना, इसे ठीक करो। आप मिठाई खिलाओ, बस इतना ही काफ़ी है। और तो और चलो ये चीज़ है, अगर आपको किसी को कुछ देना है, जैसे मान लीजिए भाई और बहन की बात, ब्राह्मण परिवार में तो लेना ही नहीं है, ये तो पक्का संकल्प करें। लेकिन अगर लौकिक दुनिया में भी लेन देन कर रहे हैं तो ये संकल्प करो, बोलो कि 1 पौधा या 2 पौधा लगाऊंगा ये पैसे का। इसी चीज़ से ही मन में भेदभाव आना शुरू हो जाते हैं। कभी सोचा अगर बहन ने जितना सोचा था उतना भाई से नहीं मिला तो क्या हुआ? मन मुटाव हुआ, भेदभाव आना शुरू हो गया। अच्छा, ज़्यादा दे दिया तो बहन बड़ी खुश हो जाएगी, कम दे दिया तो रोने लगेगी, 4 बच्चों को बताएगी कि मेरे भाई ने इतना ही दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। संतुष्ट रहना है हमें। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे।